मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और मैंने बहुत समय से कुछ स्टडी किया है। जब मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और उनके माध्यम से मैंने बहुत सारी स्टडी की है कि आखिर लोग बीमार क्यों बन रहे हैं। चूँकि आज होम्योपैथिक की विशेषज्ञ तो हूँ, लेकिन होम्योपैथिक से रिलेटेड बात नहीं करने जा रही। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपके आसपास जो माहौल है, जो आपके खाद्य पदार्थ है, जो आपके आचार विचार व्यवहार है, उसमें कैसे परिवर्तन होकर आप बीमारियों के चपेट में आने लगे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो दिनचर्या यह होता है कि आजकल मोबाइल पर देर रात तक बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी लगे रहते हैं और काफ़ी रात तक वह सो नहीं पाते। कुछ लोग किसी से चैट करते हुए, कुछ लोग वीडियो गेम खेलते हुए, कुछ लोग फेसबुक सोशल मीडिया पर जैसे भी टाइम पास करते रहते, कुछ लोग रील्स देखते रहते। सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन फ़ोन एक ऐसी नशा हो गई है, मोबाइल एक ऐसी नशा हो गई है कि यह सभी लोगों को, हम लोग सभी इससे अछूते नहीं हैं और इसकी वजह से भी हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर इसका बुरा असर पड़ता है। हमारे माहौल पर तो इसका बुरा असर हो ही रहा है, साथ में हमारे दिमाग को बिल्कुल थका देता है और हमारे शरीर भी थक जाते हैं। ऑटोमेटिक अगर दिमाग थकता है तो हमारा शरीर भी थकता है और याद रहने की, स्मरण रखने की जो क्षमता है वह समाप्त हो रही है। सुनने की जो क्षमता है वह घट रही है। देखने की जो क्षमता है वह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो यह मोबाइल हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गनों पे बहुत बुरा असर कर रहा है। दूसरी चीज, मोबाइल सिर्फ देर रात तक जागने के लिए नहीं। जब देर रात तक जागते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक सोते भी हैं। अगर नहीं भी सोते हैं तो हमारा थकावट बरकरार रहता है। उसके बावजूद बहुत सारे लोग फोन देखकर खाना खाते हैं और खाना खाते हैं मोबाइल देखकर, तो इससे उनका डाइजेशन पर असर होता है और डाइजेशन बिगड़ता है। चूँकि मैं बहुत सारी, ये तो एकदम सिंपल बात है, लेकिन बहुत सारी गहन चिंतन अध्ययन करके मैंने आज इन्हीं सब माहौल को सुधारने की बात पर एक वीडियो बनाई हूँ और वो वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप ध्यान से सुनें। इसमें अंत में बहुत विशेष जानकारियां हैं और उन जानकारियों को आप जब सुनेंगे, जानेंगे और खुद में महसूस करेंगे, खुद प्रैक्टिकल करके महसूस करेंगे, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, दिमाग खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे शरीर के। क्योंकि हम लोग प्रतिदिन बहुत सारे खतरनाक चीज़ों का सामना करते रहते हैं और उसकी वजह से हम लोग बड़े से बड़े बीमारी हर घर में इस वक्त धावा बोल रहा है। बहुत सारे लोग हृदय रोग से पीड़ित है, बहुत लोगों के लीवर खराब है, बहुत लोगों की किडनियां खराब है, बहुत लोगों को कैंसर जैसी समस्या से पीड़ित है, बहुत सारे लोग की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है। यह सब बीमारियां हमारे आसपास, हमारी दिनचर्या, हमारे खान पान पर ही निर्भर है। अगर इसमें थोड़ी बहुत सुधार की जाए तो भी हेल्थ इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा और आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं बता रही थी कि खाना खाते वक्त
लोग मोबाइल देखना शुरू करते हैं या टेलीविज़न देखते रहते हैं, या आजकल के समय में गांव हो या शहर हो, हर जगह के बच्चों को, छोटे बच्चों को माता पिता आदत लगा चुके हैं कि खाना खिलाते समय उन्हें मोबाइल दे दिया जाए, उस पर कुछ वीडियो दिखाया जाए, और इसकी वजह से बच्चे खाना खाते हैं, उनका मानना यह है। लेकिन जब के टाइम में मोबाइल नहीं थी, टेलीविज़न नहीं था, तो क्या छोटे बच्चे खाना नहीं खाते थे? खाते थे ना। तो ये बच्चे खाना नहीं खाते ऐसी बात नहीं है, माता पिता को इजी महसूस होता है, उनको उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि बच्चे को मोबाइल दे देंगे तो इजी से खाना खा लेंगे। ऐसी कुछ भी बात नहीं होती। आप आदत बिगाड़ रहे हैं, आप बच्चे को भविष्य से बर्बाद कर रहे हैं। उनके दिमाग पर, उनके डाइजेशन सिस्टम पर बहुत बुरा असर होने जा रहा है, और वो बहुत जल्दी उम्र उनका ढलना शुरू होगा। उनको कई तरह की भविष्य में बड़ी से बड़ी बीमारियां होने की अनुमान बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत से बचना चाहते हैं। बच्चे नटखट स्वभाव के होते हैं, उनको बहुत प्यार से बहलाकर फुसलाकर भोजन कराया जाता है। वो प्यार अब माएँ देना नहीं चाहती, बच्चे को बिगाड़ना चाहती है। जब डांट प्यार दोनों होनी चाहिए बच्चों के अंदर। अब देखिए, बच्चे को आजकल डांटा नहीं जाता। बच्चे को अगर स्कूल जाते हैं और स्कूल में अगर टीचर कोई डांट देते हैं या उनको सजा देते हैं, पनिशमेंट करते हैं, तो माता पिता दूसरे दिन कंप्लेन लेके जाते हैं कि ऐसा नहीं करने का। ऐसे ही बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बच्चे को डांट भी प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन डांट का एक कंडीशन होना चाहिए। डांट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं। इसलिए डांट भी होनी चाहिए ताकि वो बच्चा मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग, छोटी सी बात, मामूली सी बात में वो सुसाइड नहीं करे। अब खाने पीने की बात कर लेते हैं, और बहुत ही अहम मुद्दा है। अभी अक्टूबर नवंबर का मौसम चल रहा है। अक्टूबर नवंबर के महीने में प्याज जो होती है हर जगह हमारे हिंदुस्तान में पुरानी हो चुकी होती है। वैसे तो नए प्याज भी बाजार में गिर जाते हैं, लेकिन जो पुरानी प्याजें होती हैं, पुराने लहसुन होते हैं, वह उसकी क्वांटिटी बड़ी होती है वजन के हिसाब से। जबकि अगर नए प्याज लेने जाएं तो उसकी क्वांटिटी कम होती है वजन के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में लोग ये सोचते हैं कि मैं पुरानी ही प्याज का इस्तेमाल करूं, और जब पुराना प्याज का इस्तेमाल होता है तो स्वाभाविक तौर पे उसमें एक काला काला धारी का एक फफूंद रहता है, काला ब्राउन फफूंद आता है, और ऊपर के लेयर में ज़्यादातर दिखता है। ये फफूंद धोने पोंछने से नहीं जाता, इसकी वह लेयर को निकाल देनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जो होता है अंदर के लेयर में भी फफूंद होते हैं, और जिस पे ध्यान अक्सर लोगों का नहीं जाता। ये फफूंद बहुत ही खतरनाक होता है, और इस फफूंद के ज़्यादातर सेवन के बाद कैंसर होने की संभावना 80% बढ़ जाता है। ये प्याज में भी होता है, ये लहसुन में भी ये फफूंद पाया जाता है, और बहुत पुराने खाद्य पदार्थ में भी ये फफूंद आ जाता है। और ये फफूंद शरीर में भोजन के माध्यम से, मुंह के माध्यम से जाता है, और शरीर में कैंसर कारक बनता है। हम लोग रेस्टोरेंट, होटलों में खाना खाते हैं,
वहाँ अगर फफूंद है भी तो उसे ठीक से धोया तक नहीं जाता। वैसे तो धोने से जाता नहीं, धोने से वहाँ साफ हो जाता है, लेकिन वो जो फफूंद का जो लेयर है उसमें भी उसकी बहुत सारी जो बैक्टीरिया है वो मौजूद होती है। तो घर में जब भी ऐसे पुराने प्याज का अगर हम लोग व्यवहार करते हैं तो उपयोग के दरमियान वो जो ऊपर का लेयर है जिसमें फफूंद पाया गया है उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन अंदर के लेयर में भी हमेशा नजर रखनी चाहिए कि कहीं अंदर के लेयर में भी फफूंद न हो। रेस्टोरेंट में चाहे वो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट है, वो बाहरी लेयर को नहीं निकाला जाता, उसे धो दिया जाता। और कई कई बार तो देखा जाता है कि धोते तो है, धोने के क्रम में भी वो फफूंद ठीक से साफ नहीं होता। इसके बाद बात कर लेते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अक्सर पेट की समस्याओं या तमाम तरह की शारीरिक समस्याओं पर यह बोलती आई हूँ कि रिफाइंड चीज़ों का सेवन ना करें। अब रिफाइंड में क्या है, तो रिफाइंड तेल होता है, रिफाइंड आटा होता है, रिफाइंड शुगर होता है, रिफाइंड नमक होता है। ये जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन अब मैं बताऊं कि जब मैं सरसों तेल की वकालत करती हूँ कि सरसों तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, सरसों तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रिफाइंड तेलों के मुकाबले घी का इस्तेमाल करना चाहिए, डालडा या रिफाइंड के मुकाबले बहुत ही उत्तम है। तो इस वकालत के पीछे जो सरसों तेल है वो पैकेट बंद जो बाजार में उपलब्ध होता है उसकी मैं वकालत नहीं करती। घी उपलब्ध है डब्बे में, मैं उसकी वकालत नहीं करती। ये जो सरसों तेल है, ये जो पैकेट बंद है, चाहे वो किसी भी कंपनी का ले लें, सलोनी का ले, चूँकि हमारे झारखंड में सलोनी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, सलोनी का ले, हाथी ब्रांड ले, इंजन ब्रांड ले, पतंजलि का ले, यह जो तेल होता है इसका आप एक बार इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल करें। या तो इस तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करके पापड़ तल लें और कुछ पापड़ तलने के बाद इस तेल को ठंडा होने तक रखें। आप देखेंगे फ्रिज के अंदर नहीं, बाहर में जब ये तलने के बाद रखा हुआ जब तेल ठंडा होता है तो ये जेली के समान हो जाता है, ये जेली के समान हो जाता है। आप सोचिए क्या हमारे सरसों का तेल निकाला हुआ जेली के समान होता है क्या? नहीं ना, ये हो जाता है। इसके बाद आप किसी प्लेट में या किसी कटोरे में तेल को कुछ रख दीजिए निकाल कर, 2 महीने 4 महीने इसको रखे रहने दीजिए कहीं पर किसी जगह पे, अच्छे सुरक्षित जगह पे। उसके बाद उसको आप निकालिए और देखिए कि वो तेल जो है बिल्कुल गाढ़ी हुई है या नहीं। वो तेल अच्छे से जब हम साफ करते हैं स्क्रब से तो ठीक से साफ नहीं होता, ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी तरह के गोंद हो, जैसे कटहल के फल में गोंद होता है ना जो चिपट जाता है हाथों में, बिल्कुल उस तरह से चिपटने लगते हैं ये सरसों तेल। आप सरसों का तेल निकलवा के लिए आइए और देखिए कि उसको 5 साल तक भी रख दीजिएगा, वो इस तरह की इस स्थिति में कभी नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं जब यह तेल बर्तनों में रखे रहने से जमने लगता है तो ये हमारे आंतों में, हमारे पेटों में जाकर किस तरह से वह अपना रिएक्शन देता होगा। अगर ये आंतों में जाता है और चिपट जाता है तो समझ सकते हैं आपके आंत बाधित होते होंगे, डाइजेशन नहीं कर पाते होंगे, आपके जो खाने पीने की जो भी
चीजें हैं उसका ठीक से प्रॉपर अवशोषण नहीं हो पाता होगा, क्योंकि आंतों में ये तो चिपटे हुए हैं। आप सोचिए, आपके हाथ हैं, साफ है, अगर इसमें कुछ चिपटा हो तो आपको कैसा महसूस होता होगा? आप इरिटेट हो जाते हैं। उसी तरह से हमारी आंतें इरिटेट हो जाती हैं। लगातार इस तरह के जो हम लोग तेल का इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो आंत इरिटेट हो जाता है और कब्ज, डायरिया और जो खाने पीने का जो अवशोषण होता है वो होना कम हो जाता है, रुक जाता है और अधिकांश लोग फैटी लीवर की शिकायत लेकर हमारे पास आते हैं। अब चूंकि सरसों तेल खा खा के फैटी लीवर करते हैं, बहुत लोग रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करके फैटी लीवर करते हैं, बहुत लोग राइस ब्रांड ऑयल बहुत जगहों में उपयोग किया जाता है। लोग समझते हैं कि यह चावल से निकला हुआ तेल है। यह कुछ भी नहीं है। चावल की कुंडी में साफ किया गया वह तेल होता है जिसे राइस ब्रांड ऑयल कहते हैं। पाम ऑयल मिक्स होता है और यह सब बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जो राइस ब्रांड ऑयल खाते हैं 100% फैटी लिवर सिरोसिस के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि मैं जब भी मेरे पास इस तरह के पेट से संबंधित बीमारी को लेकर कोई भी मरीज आता है या ज़्यादातर मरीजों का मैं रिकॉर्ड रखती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आप कौन सा ब्रांड का तेल लेते हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो इससे हमको ज्ञात होता है कि इससे मुझे ज्ञात हुआ कि जो तेल वो उपयोग कर रहे हैं उसी के संदर्भ में मैं आपको बताती हूँ जिससे वो बीमार पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं। आजकल फास्ट फूड बहुत बाजारों में मिलता है और फास्ट फूड में अधिकांश पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत सस्ता मिलता है। सरसों तेल में भी पाम ऑयल मिक्स है। हर तेल में मिलावट करके दी जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने शरीर को, अपने आप को स्वस्थ रखने, अपने घर वालों को स्वस्थ रखने के लिए सरसों तेल से तेल निकलवा लें, मूंगफली से तेल निकलवा लें। पैकेट बंद तेल फायदेमंद नहीं है। अब बोलेंगे कि ऐसे आप बात कर रहे हैं तो पूरी फैक्ट्रियां बैठ जाएगी। तो अगर इस तरह का उपयोग करिएगा तभी ये फैक्ट्रियां सुधरेगी। जो मिलावट ला रही है बाजार में उसका कमी होगा और कमी होने की वजह से वह फैक्ट्रियां अपने क्वालिटी में सुधार करेगी। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग वो सरसों तेल करीब करीब 20 दिनों के अंदर हमारे पास करीब 50-55 लोग आए कान के दर्द को लेकर। कान बहुत लोगों के डिस्चार्ज होने लग रहे हैं, कान से पानी आ रहा है, पस आ रहा है। बहुत लोग का पस तो नहीं आ रहा लेकिन दर्द से परेशान है। अब वो लोग सरसों तेल डाल कर आए। अब जब मैं उनको बोलती हूँ कि सरसों तेल आपने क्यों डाला, सरसों तेल अच्छा नहीं होता, तो अब वो मुझसे बोलते हैं कि क्या कहते हैं मैडम, हमारे दादा बाप ने भी सरसों तेल डाला है, फिर यह गलत कैसे हो सकता है। मैं उनको समझाई कि जो दादाजी ने या आपके पिताजी ने जो भी सरसों तेल डाला था वो पैकेट बंद नहीं था, वो सरसों से निकलवाया तेल था। अब रही बात कि कुछ साल पहले जो पैकेट में भी तेल आते थे वह उतने मिलावटी नहीं होते थे जितने मिलावटी आज के तेल हो गए हैं। अगर आपके पिताजी ने पैकेट वाले ही तेल को कान में डाला हो तो उस समय कंट्रोल था, अभी कंट्रोल नहीं है। यह हमेशा याद रखें। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि हर व्यापारी जो इस तरह के पैकेट बंद तेल का बाजार में उपलब्धता लाता है, उन्हें पता चल गया है कि आप आलस से परिपूर्ण है, आप एक सुस्त व्यक्ति हैं और सुस्त व्यक्ति को सिर्फ
पैकेट बंद करके दे दिया जाए, वो आंख मूंद के ले जाएंगे और चटकारी मार के खाएंगे। वो मेहनत करना नहीं चाहते, उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास कार्य की इतनी क्षमता नहीं है कि वह सरसों को मिल में ले जाकर वो तेल निकलवा के लाए। आजकल तो घरेलू मिल भी आ गए हैं, हर घर में मिल बना सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं, जिससे अपने जरूरत के हिसाब से तेल निकाल कर खा सकते हैं। लेकिन उसके लिए वक्त कहाँ है? अगर घर में कामकाजी महिला है तो वक्त थोड़ा कम है, लेकिन कामकाजी महिला नहीं भी है तो भी उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। वह फालतू के टाइम पास मोबाइल में, टीवी में करते हैं और उससे भी नहीं बचता तो वह आरोस पड़ोस में ताना बुना करते हैं। तो इस कंडीशन में उनको वक्त नहीं मिलता। वही पहले की जो महिलाएं थी उनके पास भी 24 घंटा था और जो आज की महिलाएं हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन फिर भी वक्त आज की महिलाओं को नहीं है, जबकि पहले की महिलाओं को बहुत टाइम था। चक्की से आटा निकाल कर हर तरह से वो घर में काम करके भी वक्त निकालती थी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ताना बुना भी भूल लेती थी। तो ऐसी स्थिति तब की थी और अब की कब क्यों नहीं है? तो इसमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना। आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि आप बहुत देर तक मोबाइल में लगे भिड़े हैं। आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि टेलीविज़न में आप सीरियल धारावाहिक देखने में परेशान हैं। आपके पास वक्त नहीं है, आप घूमने में और ऐश करने में परेशान हैं। लेकिन ये ऐश किस काम का, जब आपको लगातार बीमार करता जा रहा है, आपके बच्चे लगातार बीमार होते जा रहे हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।